हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सचिन सर और स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल अध्ययन एकेडमी में। बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। स्कूल में भी सिखाया है, डाउट आ रहा है सर। क्लास में भी सिखाया है, डाउट आ रहा है सर। ट्यूशन में भी सिखाया है, डाउट आ रहा है सर। फ्रेंड्स ने भी सिखाया है, डाउट आ रहा है सर। पर आप टेंशन मत लो बच्चों, मैं सिखा रहा हूँ, एक भी डाउट नहीं आने दूंगा बच्चों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे टॉपिक को बिना स्किप किए देखना, बहुत अच्छे से समझेगा बच्चों। और आज हम ये टॉपिक समझने से पहले अगर आपको बेसिक इस टॉपिक का समझ गया ना बच्चों, एक्सरसाइज तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले टॉपिक का तो नाम आपको पता ही है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? सबको पता है पॉली का मतलब होता है मैनी, और नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब बहुत सारे टर्म्स को हम लोग एक साथ में लेके आ जाएंगे, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या क्या वाले मैंने सब यहाँ पे लिख के दिया है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, सिंथेटिक डिवीजन पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। इसमें और भी कुछ जो टर्म्स हैं जैसे फैक्टर्स थ्योरम है, सिंथेटिक डिवीजन के साथ में लॉन्ग डिवीजन मेथड है, सब कुछ पढ़ेंगे बच्चे, टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको टॉपिक का मतलब बताता हूँ। बहुत सारे टर्म्स, अरे सर टर्म्स क्या होता है? बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सब बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ बच्चों यहाँ पे, 4x रेज टू 5। अब बताओ बच्चों मुझे ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? क्या बता पा रहे हो? अगर बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पा रहे हो तो मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। x का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, इस 4 को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, और इस 5 को बोलते हैं पावर, नहीं तो इंडेक्स, नहीं तो डिग्री, और बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीनों चाहिए, एक वेरिएबल भी चाहिए, एक कोएफिशिएंट भी चाहिए, और एक पावर या फिर इंडेक्स भी चाहिए। ठीक है, सो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब बहुत सारे साथ में लिखता हूं ना तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। समझ में आया पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ठीक है, अब इससे पहले मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान देना। सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये तो समझा होगा कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x क्यूब प्लस 2, सबको पता है। यहाँ पे ये x को क्या बोलते हैं? अगेन वेरिएबल। 5 को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। 3 को क्या बोलते हैं? पावर। तो इस 2 को क्या बोलते हैं सर? 2 को क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहेगा कि कोएफिशिएंट सर, यहाँ पे कोएफिशिएंट तो ये भी कोएफिशिएंट। नहीं, देखो वेरिएबल के साथ में है इसीलिए इसको हमने कोएफिशिएंट बोला ना। ये अलग है, अकेला है, इसमें कोई वेरिएबल है क्या? नहीं। तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट। और इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ में आया? कोएफिशिएंट का मतलब होता है जब वो वेरिएबल के साथ में होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जब वो अकेला होता है। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मली कोई वेरिएबल नहीं, इसीलिए हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कितना टर्म हो गया? ये एक टर्म, ये दूसरा अलजेब्रिक टर्म। सर इसको अलजेब्रिक कहां बोलेंगे? आपने तो बोला अलजेब्रिक टर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें वेरिएबल भी, उसमें तो वेरिएबल ही नहीं है बेटा, वेरिएबल हिडन है, वेरिएबल और पावर। जैसा मैंने लिखा अगर कोई कांस्टेंट 2, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x रेज टू 0, और x रेज टू 0 का मतलब होता है 1। 2 1 से क्या होता है 2, मतलब कभी भी 2 आया ना 2, याद रखना बच्चों वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? ये सब टॉपिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे ना और डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये पढ़ने से पहले अभी मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूँ बच्चों कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे टर्म्स को, बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स को मैं एक साथ में लिखता हूँ तो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब एक बात बोल लेता हूं बच्चों, आपको टर्म्स बोलते समय ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है। ठीक है, आपको समझ में कैसे आया? इस प्लस से, या तो इसकी जगह माइनस भी हो सकता है, पर बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। जैसे मैंने लिखा 5x इंटू वाई, सर हो गया ना 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म। नहीं बच्चों, ये 2 टर्म नहीं कहलाएगा। कभी भी मल्टीप्लीकेशन को हम टर्म्स, अभी इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना 5xy, तो हम लोग टर्म्स को तभी बोलेंगे कि ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस या फिर माइनस होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसको टर्म्स को हम लोग एक ही टर्म बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल 1/5y, तो कितना टर्म है? ऊपर वाला एक टर्म, नीचे वाला 2 टर्म। नहीं बेटा, ये एक ही टर्म है।
याद रखना टर्म को हम तभी बोल सकते हैं जब बीच में प्लस रहेगा, नहीं तो माइनस रहेगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए। इन ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन अबाउ द पावर ऑफ, मतलब यहाँ पे नॉर्मली जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉर्मली कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो पावर जो उसका होता है ना, पावर वो कैसा होता है, पावर और इंटीजर्स वो क्या नॉर्मली होता है, जीरो होता है, जीरो होल नंबर होगा, ठीक है। वापस बता देता हूं मैं बच्चों, ठीक है, मैं ये टॉपिक को वापस बताता हूं। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो। होल नंबर क्या होता है सर, होल नंबर यानी जिसका पावर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन होगा। होल नंबर में कभी तुमने सुना है अपॉन वाले नंबर, माइनस वाले नंबर? नहीं, होल नंबर यानी 0 टू लेके इंफिनिटी तक, तो ये होल नंबर। तो मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे इसका एग्जांपल देता हूं पॉलिनोमियल में क्या, 5x² प्लस 3x प्लस 2। मेरी बात सुनो, कितना टर्म है, टर्म कितना है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है। अच्छा, पहले वाले टर्म का डिग्री क्या है, डिग्री या पावर क्या है, 2, तो क्या होल नंबर है, हाँ है। दूसरे वाले का टर्म सर कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होता था बच्चों, याद रखना पावर 1 होता है। पावर क्या है यहाँ पे, 1 है, तो यहाँ पे इसका पावर कितना हो गया, 1, और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैंने पता कांस्टेंट भी तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे किसी का भी टर्म निगेटिव में है क्या, नहीं, अपॉन में है क्या, नहीं, ये होल नंबर है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा 5x⁻² प्लस 2x। तो एक बात बताओ बच्चों, कितना टर्म है, दो टर्म है, अलजेब्रिक टर्म भी दो है, देखो प्लस है बीच में, तो यहाँ पे पावर क्या है, पावर निगेटिव है। तो जब भी पावर निगेटिव आएगा या फिर अपॉन में आएगा तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। सिंपल तरीके से समझो, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब भी पावर तुम्हारा होल नंबर होगा, होल नंबर यानी 0 1 2 3 4, निगेटिव में नहीं चाहिए, अपॉन में नहीं चाहिए, उस टाइप पे नहीं चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। मैंने तुमको बताया, देखो बच्चों यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल लेगा 2x और 5, तो एक ही टर्म है ना, कॉमा है बीच में, मतलब 2x अलग है 5 अलग है, एक टर्म है। जब देयर विल बी सिंगल टर्म तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोमियल। या मोनोमियल का मतलब देखो नाम से, मोनो का मतलब होता है 1, जब पॉली का मतलब क्या होता था, मैनी, तो मोनो का मतलब होता है 1। तो नॉर्मली जब एक टर्म रहेगा ना, जैसे एग्जांपल इसमें और दे देता हूं, जैसे 5x 2x 5x² 6x² y²। तुम लोग बोलोगे सर 3 हो गया, नहीं बेटा, ये तो टर्म तो एक ही है ना, बीच में प्लस माइनस दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो एक ही टर्म है। तो ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। वैसे ही नाम देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर विल बी टू टर्म, दो टर्म रहेगा। तो जैसे एग्जांपल देखो 4x x⁴ प्लस x, एग्जांपल और भी मैं दे देता हूं 5x² प्लस 2, ये भी कितना टर्म है, दो। सर टर्म कैसे मालूम पड़ा, दो है, अभी बीच में प्लस है ना, तो जब भी बीच में प्लस रहेगा या माइनस रहेगा उसको हम बोलते हैं बाय। अभी देखो नॉर्मली दो टर्म हो गया, बाइनोमियल हो गया। एग्जांपल और देता हूं 6x² प्लस 3xy, कितना टर्म हो गया, दो टर्म हो गया। तो ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बाइनोमियल। देखो ट्राइनोमियल का मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है 3, तो जब 3 टर्म रहेंगे, व्हेन देयर विल बी 3 टर्म, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं 5x² प्लस 2x प्लस 9, कितना टर्म है इसके अंदर, 3 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 5x² प्लस 9, कितना टर्म है, दो टर्म, साथ में मैंने यहाँ पे लिखते समझे 9x प्लस 2, अब कितना टर्म हो गया, 3 टर्म, तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल। अच्छा एक बात है, जब हम लोग ना टाइप्स ऑफ टर्म ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स देखेंगे ना, डिग्री को नहीं देखेंगे, डिग्री कितना भी रहने दो। एग्जांपल मैं इसमें देता हूं 5x⁻19 प्लस 2, डिग्री मत देखो, कितना टर्म है, एक टर्म दो टर्म, तो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। आई होप तुमको ये समझा होगा व्हाट इज मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर विल बी वन टर्म, सिंगल टर्म रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। बायो का मतलब क्या रहेगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है व्हेन देयर विल बी टू टर्म, दो टर्म रहेगा तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हेन देयर विल बी 3 टर्म्स, 3 टर्म्स रहेगा तो उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सिंपल है, मोनो का मतलब 1, बाइनो का मतलब होता है 2 और ट्राइनो का मतलब होता है 3। तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे पता है,
कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, बताओ बच्चों ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो सिंपल तरीके से याद रखना, जब एक टर्म दिखेगा ना तो उसको मोनो लिखने का, 2 है तो बाइनोमियल और 3 है तो ट्राइनोमियल। ऐसे एग्जाम में एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं और मैं नहीं चाहता बच्चों कि आपका एक भी मार्क्स इससे टाइप के क्वेश्चन में कटे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक ही वेरिएबल रहेगा। जैसे देखो 2x⁻7 माइनस 5x प्लस 9, तो कितना टर्म हो गया बच्चों, 2 ही टर्म है। टर्म कितना, सॉरी देयर विल बी अ सिंगल टर्म, तो एक टर्म है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है यहाँ पे x और यहाँ पे 2 बार है। अभी वेरिएबल तो एक ही है ना, x ही है, लिखो कितने भी बार पर वेरिएबल एक ही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है। सर इसका वेरिएबल ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कितना टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। सर इसका डिग्री बताओ, तो तुम लोग बोलोगे सर किसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री बताओ कि इसका डिग्री बताओ। बच्चों कभी भी याद रखना, हमें जब भी तुम्हारे एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आता है कि तुम्हें बोलेंगे डिग्री बताओ, तो डिग्री तुम लोग किसका बताओगे, पता है, जिसका सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट डिग्री रहता है ना वो वाला। इसमें इस पॉलिनोमियल में इसका वेरिएबल का डिग्री क्या है, 7 है। इसका डिग्री सर कुछ भी नहीं, मैंने बताया था तुमको, जब कुछ भी डिग्री नहीं होगा तो उस टाइम पे तुम ये बोलोगे कि इसका पावर क्या है, 1 है। समझ में आया। तो यहाँ पे एक बच्चों याद रखना कि आप लोगों को जब भी हाईएस्ट पावर तुम लोग को जो रहेगा ना वही तुम्हारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे डिग्री क्या है इसका डिग्री है 7। ठीक है, 1 क्यों नहीं, क्योंकि हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट तो 7 है ना। एक एग्जांपल और दूं क्या, एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x⁻9 प्लस 2x⁻3 प्लस 5x² प्लस 9, ये पॉलिनोमियल है। देखो बहुत सारे टर्म दिख रहे हैं, पावर भी तुम्हारा होल नंबर ही है, निगेटिव पॉजिटिव में नहीं है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा नॉर्मली पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री पूछा मुझे एग्जाम में, अगेन ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा और तुम बोलेंगे डिग्री बताओ, तो डिग्री कैसा रहेगा इसका हाईएस्ट डिग्री है। इसका देखो डिग्री 9 है, इसका 3 है, इसका 2 है। यहाँ पे डिग्री नहीं तो 0 है, कांस्टेंट में डिग्री 0 होता है। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे डिग्री तुम लोग क्या लिखोगे, डिग्री इज नथिंग बट 9, जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना। अच्छा ये प्रॉब्लम देखो, इसमें वेरिएबल एक ही है ना, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं। पर जब तुम्हारा ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल, जब एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल होंगे तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3m³ n⁻⁶ प्लस 7m² n³ माइनस mn। तो मैं हर एक टर्म की डिग्री को क्या करूंगा ना, कैलकुलेट करूंगा। देखो यहाँ पे डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, m का नॉर्मली रेशियो, n का डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, और n का डिग्री क्या है, 6 है। तो 3 + 6 कितना होता है, 9। मतलब इसका डिग्री टोटल 9 हो गया। मैं वापस बता रहा हूँ, जब 2 वेरिएबल रहेगा ना, 2 वेरिएबल एक साथ में, तो उसका डिग्री को हम लोग ऐड करते हैं, सम करते हैं। जैसे यहाँ देखो इसका डिग्री कितना है, आप लोगों को समझ में आता रहेगा, बहुत सिंपल है भाई। इसका डिग्री क्या है, 2 है, और इसका डिग्री क्या है, n का 3 है। दोनों को ऐड करो कितना हो गया, इसका डिग्री है तुम्हारा 5। mn का, तो तुम लोग थोड़ा सोच से सोचो, m कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहता है, डिग्री 1। तो m का डिग्री 1 है और n का डिग्री भी 1 है, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 2। अब इस पूरे टर्म के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर तुम्हारा 9 है। तुम लोग लिखोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। समझ में आया, एकदम सिंपल है यार। डिग्री तुमको कभी भी एग्जाम में पूछेगा ना, जब एक रहेगा तो सिंपल है भाई, एक वेरिएबल रहेगा ना तो देखने का सबसे बड़ा किसका दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है तो डिग्री 7 है, ये 9 दिख रहा है तो डिग्री 9 है। पर जब 2 वेरिएबल रहेगा ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब बहुत सारे बच्चे लोग ना इसको देख के डर जाते हैं, इसको बोलते हैं 3 टर्म है भाई, जब भी वैसे एक टर्म है ये। ठीक है, तो कभी भी जब अलग अलग वेरिएबल रहेगा ना तो उस टाइम पे ये करने का, सबके पावर को ऐड करना। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं तो बात समझ में आ जाएगा आपको। एक सेकंड ना, इसका एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैं यहां लिखता हूं 3x⁵5 y⁵2 and z⁵2 minus 4x² y⁵3 z⁵4, ठीक है, माइनस 6x⁵3 y⁵3 z⁵3। सब अभी मैं बोलो ये पूरा कितना टर्म है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। अब इसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो ये टर्म का हाईएस्ट पावर क्या है, 5। मैं बोला था ना, तो तुम लोगों को जो एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा ना तो उसके पावर को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका पावर 5 है x का, प्लस y का पावर 2 है, z का पावर 2 है, तो 5 + 2
7, 7 + 2 9, मतलब इसका पावर क्या हो गया 9 हो गया। इसका पावर क्या है 2 + 3 5, 5 + 4 9, इसका भी पावर 9 है। 3 + 3 + 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो इसका सबका पावर 9 9 9 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 9 ही लिखोगे। अगर समझो इसका पावर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया उसका तुम यहाँ पे लिखोगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10। आई होप कि तुमको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि तुमने क्लासिफाइड किया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म, सॉरी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। टर्म्स के ऊपर हमने डिवाइड किया, जब एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, जब 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, और जब 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल। उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पे भी करेंगे, पॉलिनोमियल्स का टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, मतलब अब टर्म नहीं देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे पावर देखेंगे, पावर के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है सिंगल। तो यहाँ पे क्या होगा व्हेन देयर विल बी अ, अच्छा देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ मैं लीनियर का, एक मिनट, एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको, 3x + 5, टर्म्स मत देखो सर, दो टर्म मत देखो, पावर देखो, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो कुछ भी नहीं है, जब भी वेरिएबल का कोई भी पावर नहीं होता ना तो हाईएस्ट पावर 1 होता है। यहाँ पे x का कोई भी पावर था क्या, नहीं, तो वो 1 है, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर कैसे समझ में आया, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है ना, उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और देता हूं, 3y + 2, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये भी तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक जब भी डिग्री तुम्हारा हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 2 होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखो ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। टर्म्स मत देखो भाई, टर्म्स 3 है। अच्छा यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, 3y², तो यहाँ पे टर्म तो एक ही है पर पावर कितना है, पावर हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे एक एग्जांपल और रखता हूं, मैं बोलता हूं कि 5y⁻⁹, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर खाली 2 होना चाहिए, याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x² + 9, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसको हम इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया? लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर जब 1 होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2 होगा। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक देखो भाई, लीनियर का मतलब 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो क्यूबिक का मतलब जब हाईएस्ट पावर 3 होगा। एग्जाम में तुम्हारे ऐसे एक मार्क का क्वेश्चन ये भी आएगा, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बोले कि बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तुमको समझना होगा। जब हाईएस्ट पावर 1 होगा ना तो क्या बोलोगे तुम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, 3x² + 3x³ + x² + 2x, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसका, हाईएस्ट पावर है 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, 5x⁻³ टर्म्स तो एक ही है पर डिग्री क्या है, डिग्री मैं यहाँ पे बोला ना आपको, जब भी तुम लोग पॉलिनोमियल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखोगे तो टर्म को नहीं काउंट करना, खाली डिग्री को देखो, डिग्री कितना है 3 है, तो इसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसका, 5y⁻³ या फिर 2x³ + 2, तो यहाँ पे ये देखो डिग्री क्या है 3 है, तो इसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे, डिग्री क्या है 3 तो इसको हम क्यूबिक बोलेंगे। जब भी हाईएस्ट पावर तुम्हारा नॉर्मली 3 होगा तो उसको क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 1 होगा तो क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर। हाईएस्ट पावर 2 होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 3 होगा तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप कि तुमको बच्चों की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये अगेन तुम्हारा एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पता है तुमको 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसा, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बोलेंगे बच्चों कन्वर्ट करो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में। सर पता ही नहीं आ रही है क्या है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इसमें ही होता है, तो टेंशन मतलब बच्चों मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं अपने मन से यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, 5x⁹9 + 2x⁴ + 3x⁵ + 5
एक्स रेज टू 7 प्लस 2x प्लस 6, अपने मन से लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग पावर देखो, पहले 9 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर कांस्टेंट मतलब 0 है पावर। यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर में है क्या डिग्री तुम्हारा जो पावर है? नहीं। तो इंडेक्स फॉर्म, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा ना उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखो। सिंपल है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे देखो बड़े से छोटे में ऑर्डर में लिखो। सबसे बड़ा कौन है? 9 है, तो 5x रेज टू 9। 9 से पहले क्या आता है? 7, 8 आता है, 8 तो है ही नहीं। 7 आता है, 7 है क्या? हाँ है, तो क्या लिखोगे? प्लस 5x रेज टू 7, ठीक है। उससे पहले क्या आता है? 6, 6 है क्या? नहीं सर 6 है, अरे वो पावर है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे 6 का पावर नहीं है। फिर 5 है, फिर 5 है प्लस 3x रेज टू 5। उससे पहले आता है 4, तो प्लस 2x रेज टू 4। फिर क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है, फिर डायरेक्ट 2x है, और फिर लास्ट में कांस्टेंट है। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सिंपल होता है भाई। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है तुम्हारा जो पावर होता है ना, पावर उसको बड़े से छोटे ऑर्डर में अरेंज कर दो, बस। सिंपल, बहुत सिंपल। पहले 9 है, फिर 7, फिर 5, 4, कांस्टेंट और 1, ठीक है। एक भी टर्म मैंने छोड़ा नहीं है, देखो सब टर्म को लिखा है पर खाली ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। अब होता है आपको, मैं बोलूंगा कि इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या था वो भी बता देता हूँ। इंडेक्स फॉर्म का मतलब तुमने समझो ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया, पर कुछ कुछ बीच में पावर देखो मिस हो रहा है ना। यहाँ पे देखो 9 के 8 आना चाहिए, 8 है क्या पावर में? नहीं है, तो इंडेक्स फॉर्म में हम उसको भी भर देते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे? 5x रेज टू 9, 9 से पहले क्या आना चाहिए था? 8, तो मैं यहाँ लिखूंगा 8 तो नहीं है ना, तो कभी भी क्या लिखने का पता है? 0x रेज टू 8। फिर 7 है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस 5x रेज टू 7। फिर 6 नहीं है, तो मैं लिखूंगा प्लस 0x रेज टू 6। उसके बाद में 5 है, तो प्लस 3x रेज टू 5। फिर 4 भी है, तो प्लस 2x रेज टू 4। फिर क्यूब नहीं है, तो मैं लिखूंगा प्लस 0x क्यूब। स्क्वायर भी नहीं है, प्लस 0x स्क्वायर। और उसके बाद में कांस्टेंट है नॉर्मली, तो लीनियर वाला है 2x प्लस 6। सो मैंने यहाँ पे बच्चों देखो जो मैंने कलर अलग से लिखा है ना, इसका मतलब ये टर्म मिसिंग था, ठीक है। तो मुझे वो मिसिंग टर्म को मैंने फिल आउट कर दिया, उसी को हम इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। मतलब इंडेक्स आपका प्रॉपर चाहिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0। कॉन्स्टेंट में हमेशा पावर तुम्हारा, डिग्री तुम्हारा 0 होता है। देखो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडेक्स फॉर्म। तो आई होप तुमको समझा होगा व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, यस, व्हाट इज इंडेक्स फॉर्म, यस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म ना, हमेशा कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है ना, तो उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब इंडेक्स फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म बनता है। ऐसा कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोएफिशिएंट फॉर्म हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं सबका। तुमको पता है स्टार्टिंग में बताया तो कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ वाला नंबर, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x है, उसके बाजू में क्या है? 5, कॉमा, x के बाजू में क्या है? 0, कॉमा, x के बाजू में क्या है? 5, कॉमा, कोएफिशिएंट क्या है? 0, 3, 2, फिर क्या है? 0, फिर 0, फिर 2, फिर 6। तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। आई होप कि तुमको ये समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझे। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन है, राइट द पॉलिनोमियल इन, ये पॉलिनोमियल दिया है, लिखा इन कोएफिशिएंट फॉर्म। मैंने क्या बताया अभी? एक देखो एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में तुम्हारे ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। तुमको बोलेंगे राइट द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। सर कोएफिशिएंट फॉर्म का मतलब क्या होता है पहले बताओ ना। मैंने बताया ना, इंडेक्स फॉर्म के बाद में तुम लोग इंडेक्स फॉर्म का जो कोएफिशिएंट लिखते हो ना, उसी को कोएफिशिएंट फॉर्म बोलते हैं। तो पहला मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूँ। तो सबसे पहला अपना पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 5। इंडेक्स फॉर्म में मैंने क्या बोला था कि जो भी तुम्हारा इंडेक्स मिसिंग है ना उसको भी फिल कर दो। जैसे इसका मैं इंडेक्स फॉर्म लिखता हूँ पहले। इंडेक्स फॉर्म क्या होगा देखो, एक्स क्यूब है, हाँ, क्यूब के पहले क्या आता है? 3 से पहले क्या आता है? 2, 2 है क्या? नहीं है, तो लिखोगे प्लस 0x स्क्वायर प्लस कौन सा लीनियर वाला है माइनस 5। आई होप इतना समझा होगा बच्चों। एकदम सिंपल सा टॉपिक है। आप लोगों को ना पावर देखो 3, 2, 1 और कांस्टेंट, सिंपल तरीके से याद रखो, ठीक है।
अब कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है तुमको, तो लिखना कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे वेरिएबल कुछ, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, यहाँ लिखूंगा 1 कॉमा, फिर क्या है 0 कॉमा 3 कॉमा। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है 5 लिखो, एग्जाम में गलत हो जाएगा बच्चों, कभी भी माइनस आए ना तो -5 लिखो, माइनस को भूलना मत, ठीक है। एकदम सिंपल सा टेक्निक याद रखना। और याद रखना हमेशा हम लोग कॉमा कर करके लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे ना ये प्लस माइनस करेंगे, सर यहाँ माइनस किया तो यहाँ प्लस क्यों नहीं किया? बेटा कभी भी माइनस टर्म को हमें दिखाना होता है, कुछ नहीं है तो मतलब अपने को पता है ना प्लस है, और कॉमा कर करके लिखना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन, अभी एग्जाम्पल और दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ अपने मन से। जैसे मैंने यहाँ लिखा x⁻³ प्लस 2x² प्लस 5x⁻⁴ प्लस 6x⁻⁵ माइनस 2, अपने मन से लिखा। सबसे पहले कन्वर्ट किसमें करके दिखाओगे? देखो तुम लोग को खुद वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और खुद से देखो ना, क्या तुम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि तुमको जो तुम्हारा पावर है ना, पावर उसको कैसा लिखना है, बड़े से छोटे ऑर्डर में लिखना है। तो 2 मिनट रुको, 2 मिनट रोक के देखो, तुमको समझ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा तो अब यहाँ देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, वेरिएबल के जो तुम्हारा जो वेरिएबल का जो पावर है ना, उसका पावर वाइज लिख। सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है इसमें? सबसे बड़ा 5, तो 6x⁻⁵ सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके पहले क्या दिख रहा है? 5 से पहले क्या था? 4 है क्या? हाँ, तो प्लस 5x⁻⁴ क्यूब है क्या? क्यूब यहाँ पे क्यूब है, प्लस x³, फिर बाद में स्क्वायर वाला है, हाँ है, प्लस 2x², फिर कांस्टेंट है कोई? हाँ है, माइनस। अच्छा सर बहुत सारे बच्चे स्क्वायर लिखने का डायरेक्ट कांस्टेंट लिखते हैं, बेटा नॉर्मली पावर 1 वाला तो चाहिए ना, तो नहीं है यहाँ पे, देखो 1 वाला, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस 0x-2, मतलब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ये वाला। अच्छा सॉरी, ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा नहीं चलेगा, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को कोई मतलब मिसिंग वाला टर्म नहीं लिखना है, -2 सिंपल। इंडेक्स फॉर्म जब तुम लोग लिखते हो उस टाइम पे मिसिंग वाला चाहिए, राइट ना? तो इंडेक्स फॉर्म में क्या आएगा? 6x⁻⁵ प्लस 5x⁻⁴ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 0x-2। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सेम ही है, खाली यहाँ पे ये टर्म मिसिंग था ना, तो मैंने एक टर्म ऐड कर दिया, सिंपल है। आप लोगों को याद रखना, इंडेक्स फॉर्म में जो भी तुम्हारा टर्म मिसिंग है ना, उसको बराबर रखो। अब कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, आई होप कि सब बच्चों को कोएफिशिएंट फॉर्म आ गया होगा। कोएफिशिएंट फॉर्म में याद रखना, कॉमा कर करके लिखना है, और कहीं माइनस आए तो भूलना मत, ठीक है। जैसे 6, 5, इधर कुछ नहीं है तो क्या होता? कुछ नहीं होता तो मैंने क्या बोला? 1 होगा, फिर 2, 0, यहाँ पे माइनस आया तो -2। आई होप बच्चों तुमको ये समझ में आया होगा। कोई भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब तुमको पता प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चों को ये तो आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म। एग्जाम में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि तुमको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया रहेगा, तुमको बोलेगा इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में या इंडेक्स फॉर्म में, तो कैसे करना है? जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है? कॉमा कर करके लिखा है, तो तुमको पता है कोएफिशिएंट फॉर्म है, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है? इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज कोएफिशिएंट फॉर्म हियर। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? देखो बच्चों 2, -1, 0, 5, 6, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? ये कोएफिशिएंट फॉर्म है, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ जरा ध्यान देना। कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसा लिखने का? इसके नीचे लिख देने का। वेरिएबल बोला कि कुछ लेने के लिए नहीं, वेरिएबल अपने मन से ले लो। मैं x लेता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा x⁻⁴, 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 x⁻⁴। वापस देखो मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा था मैंने, उसके नीचे क्या लिख दिया? वेरिएबल लेके पावर पीछे से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको देखो मैं इंडेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। इंडेक्स फॉर्म कैसा हो जाएगा इसका? 2x⁻⁴, माइनस है, देखो माइनस, तो -1x³ 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, प्लस 0x² प्लस 5x⁻⁴ मतलब 5x ही होता है, प्लस 6x⁻⁴ मतलब 1 होता है, इसका वैल्यू मतलब होता है 1, तो खाली 6 लिखा तो भी चलेगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं ताकि तुम्हें समझ सके, ठीक है। एक एग्जांपल और ले, जरा ध्यान देना। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, अपने मन से एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे
मैं यहाँ लिखता हूँ 5, -2, 3, -4, 2, 0, 5, 1। अपने मन से लिखा, राइट। ऐसा तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, तुम्हें कन्वर्ट किस में करना है, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान देना। अब वेरिएबल y ले लो, कुछ भी ले लो यार, y ले लो मैंने, तो मैं कैसे पीछे से लिखना चालू करूंगा, क्या y⁻0, y⁻1, y⁻2, y⁻3, y⁻4, y⁻5, y⁻6 और y⁻7। वापस देखो, मैंने क्या पीछे से स्टार्ट किया, ठीक है। और ये जो तुम लोग लिख रहे हो ना, रफ में करना, मतलब तुम्हारे टीचर्स को ये इसका नहीं दिखाना है, ठीक है, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो। आई होप सब बच्चों को आ गया रहेगा। 5, y⁻7, साइन कौन सा है, -2, y⁻6, फिर क्या है, प्लस है 3, y⁻5, -4, y⁻4, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसके लिए माइनस लिखा, प्लस 2, y⁻3, प्लस 0y² प्लस 5y⁻1 प्लस, अब यहाँ पे y⁻0 है ना, y⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो खाली 1 लिखने का। ये तुम्हारा इंडेक्स फॉर्म आ गया। ये मैंने अपने मन से एग्जांपल लिया। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म या फिर नॉर्मली कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इंडेक्स फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। एकदम बेसिक 2-2 मार्क का क्वेश्चन आता है। पहला एक्सरसाइज में पूरा यही सब है। तो मैंने अभी ये अब तक मैंने ये एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में जो जो कंसेप्ट लगने वाला था, मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया। मैंने क्या क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, ये दोनों भी याद रखना। डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोलेंगे। आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे 3.1, ठीक है।